विधानसभा चुनाव निपटने के बाद उत्तर प्रदेश में पहले राशन कार्ड में अपात्रों की खोजबीन के साथ ही किसान सम्मान निधि पाने वाले अपात्र किसानों से पैसा वापस लेने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सूबे के 3 लाख किसानों की आदाय करदाता की लिस्ट के आधार पर 200 करोड़ रुपए वसूला जाना है। पेश है रविशंकर शुक्ला की ये रिपोर्ट। हापुड़ जिले के धनौरा गांव में रहने वाले 40 से ज्यादा किसानों को 2 से 3 साल बाद इस तरह के नोटिस मिले हैं, जिनमें कहा गया है कि किसान सम्मान निधि के तौर पर अब तक मिले 12,000 रुपए 1 सप्ताह के भीतर लौटाए जाएं। राजकुमार और अरुण कुमार त्यागी जैसे किसानों का कहना है कि उस वक्त किसान सम्मान निधि के फॉर्म खतौनी के आधार पर भरवा दिए गए थे। अब सरकार पैसे वापस मांग रही है। नोटिस दिया, नोटिस पे लिखा हुआ यातायात वसूल 12,000 रुपए वापसी करो और नहीं तो हम तहसील भेज दे। तहसील वसूली करे, फिर वहाँ पे 10% और ले जाए थे। जब हमारी फसल न हो रही हम कहाँ से देवे उन्हें। तो क्या लगता है अब आप कुछ हैं किस्तों के बाद, क्या इनको पता नहीं था कि आप पूछा था आप लोगों से पहले रात पूछ जाए इन्होंने, हमारे हाथ तुम पैसे दे दिए, अब वापसी ले रहे हैं। अच्छा भाई पहले ये बताते भाई इन्हीं नाज में मिले हम अपनी नाज आधार ले जाते, हम जब आधार मिले सब चीज ली पैसे थाते माज हम निकाल लो दे जरूरत पड़े बा। अब हमारे हाथों में एक पैसा ना कहाँ से देवे। 2.5 लाख से ऊपर जिसकी आमदनी है उसको नोटिस दिया गया। नोटिस क्या दिया? चुनाव से पहले तो उन्होंने कुछ देखा नहीं, ना कार्रवाई करी। पहले चुनाव से पहले कार्रवाई करनी थी जो किस्त देने से पहले। हापुड़ में करीब 1,12,000 किसानों को सम्मान निधि से पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इनमें से करीब 2,900 किसान अपात्र पाए गए हैं। इन किसानों से अब तक 17 लाख रुपए वसूले भी जा चुके हैं। अब आपको लेकर चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। महोबा जिले के करीब 1,000 किसानों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। पूरे चित्रकूट मंडल में 9,000 से ज्यादा किसानों को सम्मान निधि की रिकवरी का नोटिस जारी हुआ है। 2-2 हजार रुपए के साल में 3 किस्त देते थे और अब वो रिकवरी दे रही है किसानों को। तो ये तो धोखा किया किसानों, उसके पास मांगने तो गए नहीं थे। रिकवरी किस बात की कर रहे हैं? मोदी जी ने कहा है कि हम 2-2 हजार रुपया दे हैं, अब कहते हैं कि उनका वापस करने हैं। अब हम बताओ गरीब आदमी उठ गए, भाई पैसा कहाँ से वापस करें? 1,01,06,880 लाभार्थी किसानों के खातों में ये राशि पहुंचेगी। लघु और सीमांत किसानों को 2019 में किसान सम्मान निधि देने की घोषणा हुई थी। देश भर में 12 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 2 करोड़ 40 लाख किसान उत्तर प्रदेश से हैं। महोबा के कृषि अधिकारी अभय यादव कहते हैं कि आयकर दाताओं की सूची के आधार पर किसानों को अपात्र करके वसूली की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1,087 जो अपात्र पाए गए हैं। अपात्र क्या, उनको इनकम टैक्स की नोटिस मतलब इनकम टैक्स पे ही है वो। तो ऐसे 1,087 लोग हैं, किसान हैं जिनको इनकम टैक्स के उसमें होते भारत सरकार के पोर्टल ने चिन्हित किया होगा और उनसे हम लोग वसूली का प्रयास कर रहे हैं। उनको नोटिस जारी किए हुए हैं। इस क्रम में टोटल 87,60,000 पैसा उनसे वसूल करना है, जिसमें उस क्रम में हमको 17 लाख की वसूली हमने कर लिया है और शेष के लिए प्रयास लगातार जारी है। अब इस माह के आखिर में किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त जारी होने वाली है, जिसके चलते किसानों की eKYC वेरिफिकेशन का काम जोरों पर चल रहा है। दरअसल आयकर दाता की लिस्ट के आधार पर पिछले ही साल केंद्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को किसान सम्मान निधि पाने वाले अपात्र किसानों की सूची भेजी गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते इस सूची को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब जब चुनाव निपट चुके हैं तो अब अपात्र किसानों से वसूली करने का काम सख्ती से किया जा रहा है। हापुड़ से अदनान और महोबा से अनुज के साथ रविशंकर शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। अब आरबीआई रेपो रेट और बढ़ाने का इशारा कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह संकेत दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को दी जाने वाली क्रेडिट पर ब्याज कुछ और बढ़ा सकता है। इरादा बाजार में कुछ कम नकदी मुहैया कराने का है ताकि खर्च कम हो और महंगाई कुछ काबू में आए।
जून के पहले हफ्ते में आरबीआई की मौद्रिक समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें रेपो रेट और बढ़ाने का फैसला हो सकता है। ये इशारा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में किया है। ये पूछे जाने पर कि मार्केट में पॉलिसी रेपो रेट को बढ़ाकर 5.15% करने की चर्चा सही है, आरबीआई गवर्नर ने कहा, आप निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते कि ये 5.15% होगा। हमने कहा है कि हम प्री कोविड स्थिति में वापस जाना चाहेंगे, विकास, रेपो दर और लिक्विडिटी के मामले में। इस विषय पर सटीक होना संभव नहीं है, ये कम या ज्यादा हो सकता है। इससे पहले 4 मई को ही आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था, जिसके बाद कई बैंकों ने होम लोन और दूसरे कर्ज पर ब्याज दर बढ़ा दिया। महंगाई से लड़ाई की इस कोशिश में पिछले दिनों सरकार ने कई और कदम उठाए हैं। पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में सरकार ने खासी कटौती की, गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित किया और चीनी के निर्यात को कुछ नियंत्रित किया। क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर सीड ऑयल के 20 लाख मीट्रिक टन तक के आयात को 2 साल के लिए ड्यूटी फ्री कर दिया और इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल के निर्यात पर पाबंदी हटा लेने का फायदा भी मिला। लेकिन रेपो रेट बढ़ाने से क्या विकास दर और बाजार के मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा? अभी देश में महंगाई के जो हालात हैं, उसमें आपको लगता है कि एक बार फिर आरबीआई को हस्तक्षेप करना होगा, और क्या ये जरूरी होगा कि पॉलिसी रेपो रेट को कुछ और बढ़ाया जाए? देखिए, ये इंडिकेशन तो बहुत दिन से आ रही है, क्योंकि जब इस महीने के शुरू में आरबीआई ने जो 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था, उस समय ये इंडिकेशन आई गई थी कि ये अभी एडहॉक मेजर में इंक्रीज किया गया है, और इसकी जो रेगुलर इंक्रीज है, जो नेक्स्ट मीटिंग जून में होने वाली है फर्स्ट वीक में, उसमें आएगा। और 40 बेसिस पॉइंट का इसलिए किया गया कि जैसे आरबीआई के गवर्नर कह रहे हैं कि अप्रैल में जो परिस्थिति है वो बदली। इंटरेस्ट रेट बढ़ाना आसान तो लगता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये ग्रोथ पे इफेक्ट होता है। जब ग्रोथ इफेक्ट होती है तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा एक इशू आ जाता है। उधर बढ़ती महंगाई दर को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मौजूदा वित्तीय साल के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर मार्च 2022 के प्रोजेक्टेड 9.1% से घटाकर 8.8% कर दी है। देश में बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए पिछले कुछ हफ्तों में लिए गए बड़े फैसलों के बावजूद महंगाई के मोर्चे पर चुनौती बनी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और कई दूसरी कमोडिटीज की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, और ऐसे में अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जून के पहले हफ्ते में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर महंगाई से निपटने के लिए क्या बड़े फैसले करते हैं। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।